इतनी कथा सुनाई, कुछ और सुनने की इच्छा बताओ। राजा परीक्षित ने कहा कि प्रभु आप कहते हैं मित्र से बड़ा कोई नहीं है, क्या कोई भगवान का ऐसा भी मित्र है जो भगवान को सबसे प्रिय हो? तब सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुदामा का चरित्र सुना दिया और कहने लगे कि हे राजन, ना सुदामा जैसा मित्र होगा, ना कन्हैया जैसा मित्र का पालन करने वाला होगा। आज के मित्र तो ऐसे हैं स्वार्थी, स्वार्थ लाभ सब कराई स्वार्थी हैं। कहो तुम्हारे पास सुख है तो कहो तुम्हारे पास आ जाए, और कहो दुख आया तो कहो मोबाइल भी बंद कर लें और फोन भी ना उठाएं। आजकल ऐसे मित्र हैं। एक दिन भगवान श्री कृष्ण रुक्मणी से कहे, रुक्मणी हमारे मित्र का हाल देखो, दिखाना चाहते हैं। सुदामा हुए, सुदामा की पत्नी का नाम है सुशीला। सुशीला जैसी पत्नी न बंधु हुई है ना होगी, इतनी गरीबी पर भी अपने पति का साथ ना छोड़ा। अगर आज गरीबी आ जाए तो पत्नी अपने पति का साथ छोड़ देती है, और जब तक कहो घर से रगड़ना दे, कहो जब तक उनको चैन ना पड़े। लेकिन सुशीला बहुत ही जैसा नाम वैसा ही गुण सुशील थी। एक दिन सुदामा जी भिक्षा मांगने के लिए गए और एक राजा के द्वार पर गए और राजन से कहने लगे, राजन भिक्षा दो। तो राजा ने ये प्रश्न कर दिया कि आपके मित्र श्री कृष्ण द्वारका के राजा हैं, आप उन्हीं के मित्र हैं? सुदामा ने कहा, हाँ हम उन्हीं के मित्र हैं। सुदामा ने मन में सोचा, आज यह कह रहा है द्वारकाधीश तुम्हारे मित्र हैं, तो कल यह कहेगा तुम उनके पास जाओ। सुदामा जी ने अपनी झोली पकड़ी और जमुना में बहा दी और हाथ में जल लेकर संकल्प कर लिया कि सुदामा प्रतिज्ञा करता है आज के बाद किसी भी द्वार पर भीख मांगने के लिए नहीं जाएगा। बंधुओं, आज हम सुदामा जी बनाते हैं, कहो वहां से लेके यहाँ तक, कहो उनको एक डंडा पकड़ा दें, कहो लंगड़ा कर चलो और चलवाते हैं। जिस सुदामा ने केवल अपने जीवन काल में एक बार भिक्षा मंगाई हो, क्या वो कभी भिक्षा मंगाएगा? सुदामा ने संकल्प ले लिया। भगवान श्री कृष्ण कह रहे, रुक्मणी यह दृश्य को देखो, हमारा मित्र कैसा है, हम कैसे मित्र से मित्रता करते हैं। आज सुदामा घर की ओर आ गए। पत्नी ने कहा कि स्वामी यह हमारे बच्चे हैं, ये भूखे पेट हैं, इनने 4 दिन तक कोई अन्न नहीं खाया है, इनको कहीं से अन्न ले आओ। सुदामा कहने लगे, देवी हम किसी के द्वार पर भिक्षा मांगने के लिए नहीं जाएंगे, चाहे हमारे प्राण चाहे चले जाएं। आज सुदामा जी भगवान का जप करने लगे। भगवान श्री कृष्ण रुक्मणी को दृश्य दिखाने लगे। थोड़ी दूसरी कथा में आ जाओ। जब भगवान श्री कृष्ण शांतिनी के आश्रम पर पढ़ रहे थे तो एक उतंग नाम के ऋषि थे, उनके घर में चोरी हो गई। तो चोर कुछ चावल लेकर, ब्रह्मवैवर्त भगवान में चावल आया है, इधर श्रीमद् भागवत महापुराण में चना आया है।
वह चोर चना लेकर भागे। उतंग ऋषि अपने आश्रम पर आ गए और कहने लगे, अरे हमारी कुटिया में कौन घुसा था और यह चने लेकर भाग गया। उतंग ऋषि ने तुरंत कमंडल का जल लिया और कहा, जो भी इस चने को खाएगा आज से दरिद्र हो जाएगा। और वह चोर उस चने की पोटली को सांदीपनि जी के आश्रम के बगल में फेंक गया। जैसे ही गुरु माता की नजर पड़ी, उस पोटली को रख लिया और कृष्ण और सुदामा लकड़ी काटने के लिए जंगल में जाने लगे। गुरु माता ने कहा, अभी तक कुछ बना नहीं है, यह चने की पोटली है, लो आप दोनों बांट कर खा लेना। जैसे ही चने की पोटली सुदामा के हाथ में गई, सुदामा समझ गए यह चने श्रापित हैं। सुदामा जी ने तुरंत वह चने खा लिए। भगवान आए और कहने लगे, हे मित्र, तुमने अकेले अकेले चने खा लिए, हमको नहीं दिए। सुदामा जी कहने लगे, मित्र हम चने नहीं खा रहे हैं, इतना जल बरस रहा है ना, हमारे दांत कटकटा रहे हैं, हम चने नहीं खाते। और भगवान श्री कृष्ण को ऐसा कहकर वहां से कह दिया, हे कृष्ण आप यहाँ से जाओ, हम भी लकड़ी थोड़ी एकत्रित कर लें, फिर हम भी आपके साथ चलेंगे। सुदामा मन में सोचने लगे, अगर हम तो यह चने खा लिए हैं, हम दरिद्र हो जाएं, लेकिन हमारा मित्र दरिद्र ना हो। अगर हमारा मित्र दरिद्र हो जाएगा तो छिड़ी छया हो जाएगा, हमारा मित्र दरिद्र ना हो। हे रुक्मणी, यह दृश्य देखो कि हमारा मित्र कितना बड़ा है, कितना ज्ञानवान है कि हमारे स्वामी श्री छया ना हो जाए, नहीं तो लक्ष्मी किसके पास रहेगी। और आज हमारा मित्र इन चने को उठा लिया और हमको दरिद्र होने से बचा लिया। हे रुक्मणी, आज हमारा मित्र कहीं भिक्षा मांगने के लिए नहीं जाता और वह चाहता भी नहीं है हम अपने मित्र द्वारकाधीश के पास जाएं। हे रुक्मणी, और हम भी उसके पास नहीं जाएंगे। रुक्मणी की आंखों में आंसू आ गए, कहने लगे, हे प्रभु, आपका मित्र तो बहुत ज्ञानी था, इसकी हालत आपसे देखी कैसे जाती है, आप इसकी सहायता करो। भगवान ने कहा, जब यह यहाँ पर आएगा तो हम जरूर सहायता करेंगे। और ऐसा कहकर रुक्मणी जी रोने लगी और सुशीला कहने लगी, हे स्वामी, आपके मित्र तो द्वारकाधीश है ना, आप उनके पास जाओ, वह तुम्हारी रक्षा करेंगे। सुदामा कहने लगे, हे सुशीला, अगर तुम हमारे मित्र के पास कुछ लेने के लिए भेज रही हो तो हम बिल्कुल नहीं जाएंगे। सुशीला कहने लगी, आपने कब से अपने मित्र के दर्शन नहीं किए, दर्शन तो करे आओ। कहा, सुशीला, अगर मित्र के यहाँ जाया जाता है तो कुछ लेकर जाना पड़ता है, खाली हाथ नहीं जाया जाता। बंधुओं, 4 स्थान पर कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। एक तो गुरु के यहाँ, दूसरा मित्र के यहाँ, तीसरा सत्संग में और चौथा यज्ञ मंडप में। तो सुशीला 4 घरों से चावल लाई और एक गमछे में बांध दिया और कहा, ये है, आप अपने मित्र से तो मिले आओ, काफी समय हो गए हैं। कुछ समय बाद सुदामा जी अपने मित्र से मिलने के लिए गए और इधर सुदामा जी के पुत्रों का भूख के मारे बहुत बुरा हाल था और एक पुत्र का तो भूख के कारण प्राणांत हो गया।
धन्य धन्य की मित्रता, धन्य वीर कृपाण, नहीं मित्रता को तजा, तजा एक लौटा लाल। एक अपने पुत्र को त्याग दिया, लेकिन सुदामा जैसा मित्र नहीं हुआ। आज भगवान से मिलने के लिए गए, रुक्मणी ने योग माया को आदेश दिया, ये योग माया सुदामा जी यमुना के तट पर हैं, तुम उन्हें ले आओ। और योग माया नौका में गई और सुदामा जी को लेकर द्वारका में आई। तो सुदामा जी देखने लगी कि हम कहाँ आ गए, हम इतनी जल्दी द्वारका कैसे पहुंच गए। तब सुदामा जी आगे की ओर बढ़े और कहने लगे, भैया हमारे श्री कृष्ण यहीं पर रहते हैं। दूसरे से कहा, हमारे कृष्ण यहीं पर रहते हैं। दूसरे ने कहा, हे ब्राह्मण देवता, आप श्री कृष्ण का ऐसा नाम ले रहे, यहीं पर रहते हैं, उनका ऐसा नाम थोड़ी दिया जाता है, वो यहाँ के राजा हैं। कहा, तो भैया कैसा दिया जाता है। कहना, श्री श्री 1008 श्री श्री द्वारकानाथ भगवान श्री कृष्ण। कहा कि हे भैया, हमसे इतना बड़ा नाम तो लेते नहीं मिलेगा, आप ही यह नाम को ले जाकर हमारे भगवान से कह देना कि आपके द्वार पर एक ब्राह्मण आया है, उसका नाम सुदामा है। जैसे ही वह द्वारपाल गया, भगवान के पास गया और कहने लगे, हे प्रभु, फटी धोती है, गमछा भी नहीं है, यज्ञो पवित्र शरीर पर है, सिर पर बाल भी नहीं है, लंबी चोटी है। कहा कि वो आपका मित्र बता रहा है। कहा, अच्छा मित्र बता रहा है, उसका नाम क्या है। कहने लगे, उसका नाम सुदामा है। जैसे ही भगवान ने सुदामा का नाम सुना तो दौड़े दौड़े आ गए और सुदामा से कहने लगे, हे सुदामा, अभी तक कहां से मित्र, हमारे पास अभी तक क्यों नहीं आए। जैसे ही सुदामा ने अपने मित्र को देखा, दोनों आंखों में आंसू आ गए। सुदामा जी रोने लगे, कृष्ण भी लपट कर रोने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा को अपने महल पर ले गए, आंसुओं से चरण धो दिए। रुक्मणी से कहा कि रुक्मणी, सुदामा के लिए स्नान की व्यवस्था करो। रुक्मणी ने स्नान की व्यवस्था की। स्नान सुदामा ने किया और जब भगवान ब्राह्मण देवताओं के पैर पहुंचने लगे, सुदामा के पैरों में कांटे लगे हुए थे। भगवान कांटे निकालने लगे और रोने लगे और कहने लगे, हे मित्र, तुमने बहुत दुख पाया है। अरे हम तो तुम्हारे मित्र थे, तो आ तो जाते। हे मित्र, चलो अब आ गए हो, एक बात बताओ, हमारी भाभी ने कुछ भेजा है हमारे लिए। सुदामा जी कहने लगे, मित्र, भाभी ने तो कुछ नहीं भेजा,